दुखों से निकाल घनेरे सुखों में ले जाते। हम्म तो मैं अब एक यहाँ पर एक सेकंड पहले से पढ़ लीजिए माना। जी। मीठे बच्चे, तुम मात पिता के सम्मुख आए हो अपार सुख पाने। बाप तुम्हें घनेरे दुख से निकाल घनेरे सुख में ले जाते हैं। नाउ बाबा ये बात कह रहा है, एक तो ये लाइन बाबा कह रहा है, मुझे क्या करना है, उसको महसूस करना शुरू करना है। कैसे महसूस करना शुरू करना है कि पहले अपने अंदर चेक करना है कि क्या सच में मैं अच्छा, पहले तो मेरे लिए दुख की परिभाषा क्या है, मेरे लिए दुख क्या है, व्हाट इज दुख। और उसके बाद ये देखना क्या सच में उन परिभाषाओं से मैं मुक्त हुई हूँ। सपोजिंगली कि मेरे लिए दुख की परिभाषा बनती कि आ, मुझे कोई आकर के मेरी नहीं कोई गलती है, उस पे भी कोई कुछ बोल करके चला जाए, सपोजिंग, ठीक है, तो मुझे हर्ट होता है, दुख होता है। लेकिन बाबा ने इधर हम लोग को निर्दोष भाव पे इतना वर्क करा है। पहले मैं हर्ट हो जाती थी, सपोजिंगली ऐसे लेते हैं, फिर हमारे निर्दोष भाव पर वर्क करते 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 अभी मेरी वो कंडीशन आ गई है कि अब अगर कोई ये बात कह भी रहा है तो आई टेक इट वेरी लाइटली। मुझे लगा अच्छा उनका पर्सपेक्टिव है ऐसा, इट इज ओके, ये उनका पर्सपेक्टिव है, वो मुझे छू नहीं रहा, वो शब्द बाण के रूप में मेरे अंदर नहीं जा रहे। तो यस बाबा, मैं घनेरे सुख से निकलकर घनेरे सुख में प्रवेश कर, दुख से निकलकर घनेरे सुख में प्रवेश कर गई, क्योंकि अब वो बात मुझे वैसा टच नहीं करी, इम्पैक्ट नहीं करी, दुख नहीं दी। और मेरे को अंदर से सिर्फ ये लगा कि ओके बाबा, ये उसका पर्सपेक्टिव था, एंड बाबा उसको खूब खुशी मिले, खूब शांति मिले, बट मेरे अंदर का जो पूरा साइलेंस था उसको उसने टच नहीं किया, मेरा साइलेंस ब्रेक नहीं हुआ। तो इस तरह से अपने आप को बाबा की मुरली अनुसार इवैल्यूएट भी करना है कि क्या ये सच में मेरे साथ हो भी रहा है, कि हम सिर्फ सत्संग की तरह रोज सुनते हैं, तुम मिले सारे दुख चले गए, तुम मिले सारे दुख चले गए, सच में सारे दुख चले गए? क्या सच में हम अपने पास्ट से बिल्कुल, पास्ट को बिल्कुल वो कर चुके हैं, काउंसिल कर चुके हैं, पास्ट के एक एक इवेंट को काउंसिल कर चुके हैं? इज इट सो? मेरे सारे इनर चिल्ड्रन हील हो चुके हैं एटलीस्ट इस जन्म के, पिछला जन्म को तो देख के नहीं आए, पर इस जन्म में जहां से हमें अपनी जर्नी याद है अब तक में, मेरे अंदर जितने हर्ट्स थे, दुख थे, ग्रजेस थे, नाराजगी थी, या लगा था ये मेरे साथ गलत हुआ, वो वाली फीलिंग होती है कि हाँ, आई वॉज विक्टिम वाला फीलिंग होता है। तो ऐसी सारी चीजें मेरे अंदर से एकदम काउंसिल हो चुकी हैं। यस, तो कहेंगे हाँ सुख घनेरे में बिल्कुल बाबा, बिल्कुल ले जाते हो, टेक्निकली लेके जा रहे हो, नॉट ओनली कि तुम कह रहे हो तो हम सत्संग में वाह वाह करें, हाँ मुझे तो उसने निकाल लिया दुख से। चेक करना है अपने, रियलिटी चेक। प्रश्न है, एक बाप भी रिजर्व में रहते पुनर्जन्म नहीं लेते क्यों? उत्तर में बाबा कहते क्योंकि कोई तो तुम्हें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने वाला चाहिए ना। अगर बाप भी पुनर्जन्म में आए तो तुमको काले से गोरा कौन बनाएगा, इसलिए बाप रिजर्व में रहता है। अब यहाँ अगेन काले से गोरा इज नॉट द कलर, है ना, काले से गोरे का अर्थ समझना है, क्योंकि बाबा ये शब्दावली क्यों यूज करता है, क्योंकि यही शब्दावली हमें समझ आती है, राइट। बट दैट डजंट मीन कि कोई काला और गोरा हो रहा है, हमारी आत्मा शतो प्रधान बन रही है, हम नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में चल रहे हैं। अब बाबा कहता अगर मैं गलती से एक भी जन्म नेगेटिविटी का ले लूंगा तो क्या मैं इस लायक रहूंगा कि मैं तुम्हें इससे बाहर निकाल सकूं? इसलिए बाप रिजर्व में रहते हैं। प्रश्न, देवताएं सदा सुखी क्यों हैं? उत्तर में बाबा कहते क्योंकि पवित्र हैं, उनके अंदर अ, आप ऐसे भी देख लो, सतयुग में किसी को कुछ भी याद नहीं है, कोई कार्मिक हम लेके नहीं गए हैं, हमारे पास कोई पास्ट ही नहीं है। तो पवित्रता का एक बहुत प्योर आंसर समझ में आ जा रहा, वो क्या? प्योरिटी मीन्स नो पास्ट, नो फ्यूचर।
ओनली प्रेजेंट, दिस इज रियल प्योरिटी। और देवता वही होते, देवताओं को ना आगे का पता है कि वो लोग धीरे धीरे डेटोरिएट हो रहे, ना पीछे का पता है कि उनको इतनी एलिवेटेड स्टेज कहाँ से मिल गई। ना पास्ट ना फ्यूचर, ओनली प्रेजेंट। एंड प्रेजेंट में उनको क्या दिख रहा है? प्योरिटी, एलिवेटेड स्टेज। तो पवित्रता के कारण उनकी चलन सुधरी हुई है। जहां पवित्रता है वहां सुख शांति है, मुख्य है पवित्रता यानी इनोसेंस। यही इसी पल में है। पूरा पीछे काउंसिल हो चुका, पीछे का कोई दर्द, पीछे का कोई इमोशन, पीछे की कोई फीलिंग साथ में नहीं कैरी फॉरवर्ड हो रही। एंड देन ओनली आज जो प्रेजेंट है वो बहुत सुंदर होगा, फ्यूचर ऑटोमेटिक सुंदर होगा। अगर एक बच्चा ना, अगर जैसे अभी एक स्टडी आई सामने, मैक्सिमम देख, क्योंकि आजकल साइकोलॉजिकल स्टडीज बहुत हो रही हैं, तो देखा क्या जा रहा है कि जिन बच्चों के माँ बाप बहुत डिस्प्यूटेड उसमें रहे हैं, लड़ाई झगड़ा रहा है या अच्छे संबंध नहीं रहे, तो उन बच्चों का भी आगे वाला जो संबंध होता है वो उतना स्मूथ नहीं जाता। दे आर नॉट वेरी ओपन विद द न्यू रिलेशनशिप। उसमें 2 तरह का होता है, या तो वो सेम माँ-बाप की तरह बिहेव कर रहे होते हैं, या फिर वो बहुत सहमे हुए रहते हैं, तुरंत डोमिनेट हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि कहीं हमारे साथ भी ऐसा ही ना हो। तो वो उसको सँभालने के चक्कर में वो बहुत इनसिक्योर, बहुत डोमिनेट होने वाले इस तरह से हो जाते हैं। तो दोनों ही सही नहीं है, डोमिनेट होना और डोमिनेट करना दोनों गलत हो जाता है। ये दोनों कहाँ से आया? पास्ट से आ रहा है। राइट? तो आजकल इस पर बहुत वर्किंग चल रही है कि प्लीज घर का एनवायरनमेंट अच्छा रखिए एंड बच्चों को उस तरह का परवरिश दीजिए। और अगर बच्चों के साथ ऐसा कुछ हो गया है उनके पेरेंटिंग के टाइम पर, या पेरेंट्स में डिस्प्यूट्स चलते आ रहे हैं, फैमिली डिस्प्यूट्स चलते हैं, तो उनको काउंसलिंग करवाइए बिफोर एंटरिंग टू अ न्यू रिलेशनशिप। वाई? तो ये है मुख्य पवित्रता। ये पवित्रता बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम अगले मोमेंट में जाने से पहले पिछले मोमेंट को पूरी तरह से काउंसिल कर लें। क्लियर है सबको? दीदी एक वेरी। क्वेश्चन है। दीदी जो पुराना रोल था बिफोर ज्ञान, वो थोड़ा सप्रेस, डरने वाला या नर्वसनेस वाला था, ठीक है। बाबा आया, शक्ति मिली, रोल में भी वो दिख रहा अब सब। परंतु फिर भी कोई कोई डे ऐसा होता है, वो जो पुराना संस्कार आता है उसको देख भी रहे होते हैं, बट वो हाथों में फीलिंग आ जाती है नर्वसनेस की। आज ऐसा बात लगा यही दुख है जो बाबा कह रहे कि मैं आया हूँ, है ना। तो अब वो इस जाएगा ही तब जब आप पूरी तरह से सशक्त बनोगे। ये ऐसा नहीं है कि हमारी 1-2 दिन की प्रैक्टिस से ये ठीक होने वाला है। एक बार हम्म कहीं पर बाबा ने ये क्वेश्चन, किसी बच्चे ने बाबा से किया था कि बाबा इतने दिन से 15 साल हो गए मुझे ज्ञान में, मेरा ना गुस्सा ही नहीं खत्म हो रहा है, या उनको शायद भय का प्रॉब्लम था। तो उन्होंने ऐसे बोला, तो बड़ा सुंदर बाबा ने आंसर दिया था ना, जिसको भी निमित्त बना के बिठाया कि तुम्हें बिगड़ने में 2500 वर्ष लगे हैं। चलो वो 2500 वर्ष तो तुमको याद नहीं है, ये जन्म उठाते हैं, तुमको बिगड़ने में 40 साल लगे हैं। ठीक? तुम्हारी जो ये संस्कार है वो 40 साल से तुमसे चिपका हुआ था। अब तुम्हें पता चला कि ओके ये तो गलत संस्कार है, इसको ठीक होना है। तो क्या वो 1-2 दिन में ठीक होगा? उसकी धीरे-धीरे इंटेंसिटी कम होती जाएगी। आपको पता चलेगा, पर वो भी उसका होगा जो एक्चुअल काउंसलिंग सेशंस में रहेगा। उसको अपने आप को बाबा के महावाक्यों से काउंसिल करना बहुत ज़रूरी है। मुझे हमेशा मेडिटेशन में बैठ के बाबा आज तो बोला भी, अंदर तक देखो, कोई छोटा-सा भी मेरे अंदर ट्रेस तो नहीं पड़ा हुआ है। कोई ऐसा बिलीफ सिस्टम जो मेरे आगे के लाइफ को परेशान कर सकता है। मुझे मेरे से जुड़ने वाली आत्माओं को परेशान करने वाला ऐसा कोई संस्कार मेरे अंदर पड़ा तो नहीं हुआ है। कोई ऐसा डर, कोई ऐसी घबराहट, एनीथिंग, एंड दैट शुड बी सॉल्व्ड, डिसॉल्व्ड। अगर सामने आ रहा है उसको थैंक यू बोलिए। वो नर्वसनेस के रूप में अगर सामने आ रहा है उसको थैंक यू बोलिए कि अच्छा तुम आए, मुझे पता तो चला कि मैं अभी भी नर्वस हूँ। आफ्टर बीइंग विद बाबा, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग हिम, आफ्टर नोइंग दैट ही इज 24/7 विद मी,
still I am nervous, it means there the inner child is not healed. And heal it. Don't worry. हमें वरी नहीं करना है, लाइट रहना है. ओम शांति दीदी। ओम शांति. जो उस दिन आपने कहा था ना कि अपना भोजन, भाई आत्मा का भोजन मंथन जो है वो समय समय पर 3 टाइम भाई वो करना जरूरी है। जैसे अभी मैं स्मूथ हूँ, कोई बाहर सीन घट रहा है तो मुझे नहीं कुछ फील हो रहा, लेकिन ये जरूरी नहीं है। हो सकता है 2-3 घंटे बाद मेरे अंदर थोड़ी मैं अलबेली हो गई, कम नर्वस आ जाए, या कल मेरा दिन फिर नर्वस में आ जाए। तो ये कंटिन्यू चलाना है, ये उस दिन समझ में आया। ये छोड़ना नहीं है कि अभी मंथन कर लिया मैंने, हो गया बाबा। अब थोड़ी सी अंदर में थोड़ी सी खुशी तो आती है ना दीदी, जैसे हमको कुछ, या फिर लाइट की फीलिंग, फिर हम थोड़े से उस अलबेले हो खुशी, जाती हैं। नहीं तो उस खुशी को ये भी दिख रहा एंजॉय. है। यस, हाँ 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 खुशी को भी एंजॉय जी। करें और उस दुख को भी जाने. दुख और सुख को हमें जानना है और जो दुख है उसको कंप्लीटली रिजॉल्व करना. मैं अगेन अगेन ये वर्ड यूज करती हूँ क्योंकि बाबा 24/7 मेरे साथ ये वर्ड यूज करता है. सप्रेस नहीं करो, रिजॉल्व करो बैठकर. और हम भागते हैं रिजॉल्विंग से, ये भी मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि वो कठिन है. उसके साथ जीना हमारे लिए आसान हो गया है, लेकिन उसको हटाना हमारे लिए लगता है कौन बैठे, कौन इतना फिर से रिवाइव करे, कौन उसको इतना अच्छे से साफ करे. छोड़ो, पड़े रहने दो कमरे में, हटा दो. वी डोंट वांट टू फाइट इट आउट. तो आज ये लाइन ही सिर्फ इतनी इंपॉर्टेंट है कि बाबा जब आ गया है कहने के करने के लिए कि मैं तुम्हें सारे दुखों से निकालने आया हूँ, सुख की तरफ लेके जाने हैं, तो लेट हिम डू ना. लेट हिम डू. भक्ति मार्ग का गाना क्यों गाना है? वाह बाबा, वाह बाबा, बाबा बाबा, बाबा बाबा नहीं करना है. गो इनसाइड एंड सी कहाँ कहाँ वो हलचल, वो तरंगे, वो अरंगे फूट रही हैं और उनके साथ बैठकर उनको सॉल्व करना है. ओम शांति. मीठे मीठे सिखिलाते बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं. अब यहाँ पे बाबा ने इतना सुंदर पॉइंट कहा. वो बाप भी है, वो माता पिता भी है, वो गुरु भी है, वो शिक्षक भी है, वो सब कुछ है. तुमको जो वाला इश्यू लग रहा है तुम उसी से उसका आवाहन करो. तुम्हें लग रहा है कि वो तुम्हारे सपोजिंगली आपकी बॉडी का कोई इश्यू है, तो उसको एज अ डॉक्टर इनवाइट करो. फिर उसको पिता के रूप में थोड़ी इनवाइट करोगे. जब आपको फीलिंग बॉडी के एलिमेंट्स की हो रही है तो उसको पिता के रूप में तो नहीं इनवाइट करेंगे. फिर उसको बोलेंगे बाबा आप डॉक्टर के रूप में आइए, सिट, सी, रिजॉल्व. बाबा ने कल इतना अच्छा ये लाइन बोला था, मैं श्री कृष्ण की तरह थोड़ी हूँ. आज भी बाबा ने कहा मेरा और देवता का बहुत डिफरेंस है. एक हम मेरी क्वालिटीज और देवताओं की क्वालिटीज सिमिलर नहीं है. ये बात किसी ने पकड़ी? मेरी क्वालिटीज और देवताओं की क्वालिटीज में फर्क है. हाँ जी थी, पकड़ी थी जिन्होंने कहा वो सुधार नहीं सकते तुम्हें, भले ये कितनी भी पूजा कर लो। हाँ. और सबसे बड़ी बात है कि दोनों की क्वालिटी में ही फर्क है. लो, मिल ही नहीं सकते, मैच ही नहीं खा सकते. तो ओम शांति से तो एक चीज भी लग रही है कि अगर बाबा के का पॉइंट को देखें तो हम जो बोलते हैं बाप समान, तो वो स्टेज तो हमारी कभी भी नहीं आएगी क्योंकि हम देवी देवता बनेंगे तो बाबा की क्वालिटीज अलग है, हमारी अलग है. यस, इसीलिए बाबा कहते हैं पहले तुम्हें बाप समान बनना है, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी. उसके बाद तुम बनोगे 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न, डबल ताजधारी, डबल अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम. ये सारे आएंगे शांति धाम के बाद. सुख धाम है. निर्विकार, निराकार के बाद ये वाली स्थिति है सर्वगुण संपन्न वाली. इट्स सो 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 इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड. मतलब ये स्टेज भी अगर देखा जाए तो ये सेकेंडरी स्टेज है.
जो यस, देवताओं वाली फर्स्ट स्टेज तो बाप समान वाली वही है जो शांति धाम में, या बिल्कुल। जैसे शांति होके ये जो हम देवता बनने की भी कोशिश कर रहे हैं वो तो हम सेकेंडरी बनने की कोशिश कर रहे हैं। यस, कि जैसे अब हम बिना कहते हैं ना रब सतयुग। के, हाँ बिल्कुल सॉरी। सही बात आप कह रहे हो, बिना रब के उसमें नया पेंट बनाएंगे तो दोनों का मिक्सचर ही दिखता रहेगा। पहले तो रब हो जाना है, क्लीन हो जाना है, तब नया उसमें चढ़ेगा। तो फिर लक्ष्य तो यही रखना पड़ेगा ना, बाप समान। बिल्कुल, बाबा तो कहता ही, इसीलिए बाबा तो कहते फिर हैं एक आंख में तो फिर शांति ये धाम, दूसरे आंख में सुख धाम। तो तभी ये एक चीज आज मनुष्य से बहुत ही अच्छे से क्लियर हुई, तो जो जो मैं हमेशा सोचती भी थी, या जैसे बैठ के मंथन होता था तो ये लगता था बाबा क्यों बनना है, देवी देवता क्यों बनना है, बेसिकली उन्होंने भी तो नीचे ही गिरना है थोड़े से। वो उनकी स्टेज वो है कि हमसे हायर है मनुष्य से, लेकिन वो स्टेज भी परमानेंट वाली नहीं है। परमानेंट स्टेज तो संपन्न और संपूर्ण ही है जो बाप समान है फिर। नहीं, तो बाप समान अभी अब लक्ष्य रखेंगे तो फिर ऑटोमेटिक हम देवता बाद में बन जाएंगे जब सतयुग में आएंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है। तो फिर बाबा कहता कि खाली शांति का लक्ष्य भी नहीं रख सकते, वो तो भक्ति मार्ग वाले रखते हैं जो रहते हैं 2500 वर्ष तक ऊपर शांति धाम में। आपको दोनों लक्ष्य साइमल्टेनियसली वर्क करना है। इसीलिए बाबा कहता है बाप से तुम वर्षा लेते, टीचर से तुम पढ़ाई करते, और गुरु से तुम सदगति लेते। तीनों वे में वो वर्क कर रहा है साथ ही साथ। हमारी पढ़ाई इसीलिए बहुत डिफरेंट है, नहीं कह सकते कि बस यही कर लो। हम लोग को वर्सेटाइल बनना है। दीपात्मा की बिल्कुल आवाज नहीं आई। दीदी तभी पांचों स्वरूपों का अभ्यास बोलता है ना बाबा, एक स्वरूप का तो नहीं बोलता। यस, साइमल्टेनियसली तीनों इसीलिए शांति पे भी वर्क करना है और सारी क्वालिटीज पे भी वर्क करना है, पर शांति से ही ये सारे उभरेंगे, ये भी एक सच्चाई है। तुम गाते थे ना, तुम मात पिता हम बालक तेरे सब पुकारते रहते हैं। किसको पुकारते हैं? परम पिता परमात्मा को। बाकी उनको समझ में नहीं आता कि उनकी कृपा से सुख घनेरे कौन से हैं और कब मिलने। सुख घनेरे किसको कहा जाता है नहीं समझते। अभी तुम यहाँ सामने बैठे हो, जानते हो यहाँ कितने दुख घनेरे हैं। ये है दुख धाम, वो है सुख धाम। किसकी भी बुद्धि में नहीं आता कि हम 21 जन्म स्वर्ग में बहुत सुखी रहते हैं। तुमको भी पहले ये अनुभव नहीं था, अभी तुम समझते हो। हम उस परम पिता परमात्मा मात पिता के सामने बैठे हैं। जानते हो हम 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही प्राप्त करने के लिए यहाँ पढ़ने आते हैं। हम जब साइलेंस में रहते हैं तो हम अपनी निराकारिता पे वर्क करते हैं। प्योरिटी में जब हम अपने अपने आप को प्योरीफाई करते हैं, पास्ट और फ्यूचर से कंप्लीटली फ्री करते हैं। फ्री करने का मतलब उसको भस्म नहीं करना होता है, उसको सॉल्व कर देना होता है। प्रश्न मुक्त हो गए। बीच में भी एक बार बाबा ने कहा था ना, प्रश्न मुक्त का ये मतलब नहीं होता कि प्रश्न ही नहीं है। प्रश्न मुक्त का अर्थ होता है, क्या बताया था बाबा ने? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रश्न मुक्त? संतुष्टता। ओके, और दीदी जब मेरे पास एक प्रॉब्लम के 4 सॉल्यूशन है, और मुझे ये मालूम है ये प्रश्न आएगा तो इसका सॉल्यूशन ये है। जब हम सॉल्यूशन होते हैं, वी आर, एक एक प्रश्न का मेरे पास उत्तर आ चुका है और मैंने उसको एब्जॉर्ब भी कर लिया। सिर्फ जाना नहीं है, उस उत्तर को मैंने पूरी तरह से अपने जीवन में उतार भी लिया। दैट इज क्या? दैट इज प्रश्न मुक्त। प्रश्न, एंड दैट इज पास्ट मुक्त। प्रश्न पास्ट से आते हैं या फ्यूचर से आते हैं, प्रेजेंट का कोई प्रश्न है ही नहीं। तो दोनों तरफ के जब मैं पूरी तरह से एश्योर हो चुकी हूँ, मेरे को सारे आंसर्स प्राप्त हो गए, आदि मध्य अंत का बाबा कहते हैं, जब तुम ज्ञान समझ लेते हो तुम अपने आप ही कर्मातीत हो जाते हो। बाप को भी जान लिया और बाप द्वारा सारे सृष्टि चक्र को भी समझ लिया।
हम पहले घनेरे सुख में थे, फिर दुख में आए। यह भी नंबरवार हर एक की बुद्धि में रहता है। स्टूडेंट को तो सदैव याद रहना चाहिए, परंतु बाबा देखते हैं घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, इसलिए फिर मुरझा जाते हैं, छुई मुई अवस्था हो जाती है, माया वार कर लेती है, वे जो खुशी होनी चाहिए वे नहीं रहती। नंबरवार पद तो है ना स्वर्ग में तो जाते हैं, परंतु वहां भी राजा से लेकर रंग तक रहते हैं ना। वे गरीब प्रजा, वे साहूकार, स्वर्ग में भी ऐसे हैं तो नर्क में भी ऐसे हैं, उच्च और नीच। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम पुरुषार्थ करते हैं सुख घनेरे पाने के। हम पुरुषार्थ करते हैं सुख घनेरे पाने के। इन लक्ष्मी नारायण को सबसे जास्ती सुख घनेरे है ना। मुख्य है पवित्रता की बात। पवित्रता के सिवाय पीस और प्रॉस्पेरिटी मिल नहीं सकती। इसमें चलन बहुत अच्छी चाहिए। मनुष्य की चलन सुधरती है पवित्रता से। प्योरिटी का क्या अर्थ जाना? पक्का करते जाएंगे। क्या अर्थ जाना प्योरिटी का? दी जब पास्ट एंड पास्ट फ्यूचर फ्यूचर में से नहीं आएंगे। पास्ट एंड फ्यूचर में बिल्कुल नहीं आएंगे। रिलीज करते जाएंगे उसको, पूरा Release सफाई कर, करते जाएंगे। यस, अच्छे से उसकी काउंसलिंग करके उसको एकदम अच्छा बच्चा, हील्ड बच्चा बनाएंगे। हमारा पास्ट भी फुल्ली हील्ड है, मेरा फ्यूचर भी फुल्ली हील्ड है, और मेरा प्रेजेंट तो बिल्कुल लाइट है। पवित्रता है तो उनको देवता कहा जाता है, जिसका ना पास्ट है ना फ्यूचर है। तुम यहाँ आए हो देवता बनने के लिए। देवताएं सदा सुखी थे, मनुष्य कोई सदा सुखी हो ना सके। सुख होता ही है देवताओं को। इन देवताओं की ही तुम पूजा करते थे ना, क्योंकि पवित्र थे। सारा मदार है पवित्रता पर, विघ्न भी इसमें ही पड़ते हैं। चाहते हैं दुनिया में पीस हो। बाबा कहते हैं सिवाय पवित्रता के शांति कभी हो ना सके। पहली पहली मुख्य है पवित्रता की बात। पवित्रता से ही चलन होती है, पतित होने से फिर चलन बिगड़ती है। समझना चाहिए अब हमको फिर से देवता बनना है तो पवित्रता जरूर चाहिए। देवताएं पवित्र हैं, तब तो अपवित्र मनुष्य उसके आगे माथा टेकते हैं। मुख्य बात है पवित्रता की। जब बाबा इतनी बार पवित्रता लिख रहा है तो क्या सच में सिर्फ एक ही मीनिंग होगा पवित्रता का? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब बाबा बार बार लिख रहे हैं पवित्रता जरूर चाहिए, पवित्रता मुख्य बात है, क्या एवरी टाइम इट इज हैविंग द सेम मीनिंग? नो, every time it has a different meaning. ऐसे अपने आप को क्वेश्चन करना। इतनी बार बाबा ने आज पवित्रता वर्ड यूज करा। पुकारते भी ऐसे हैं, हे पतित पावन आकर हमको पावन बनो। पाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर भी जीत पहनो। इन पर जीत पहनने से ही तुम पवित्र बनेंगे। सी अगेन पवित्र। जब तुम पवित्र सतो प्रधान थे तो शांति थी, सुख भी था। तुम बच्चों को अब याद आई है, कल की तो बात है। तुम पवित्र थे तो अतः सुख शांति सब कुछ था। अब फिर तुमको ये लक्ष्मी नारायण बनना है। इसमें पहली मुख्य बात संपूर्ण निर्विकारी बनना है। यह तो गायन है, यह है ज्ञान यज्ञ। इसमें विघ्न तो जरूर पड़ेंगे। पवित्रता के ऊपर कितना तंग करते हैं, पवित्रता के ऊपर कितना तंग करते हैं। सच में बाहर वाले तंग करते हैं? कौन नहीं तंग थी करता है? अंदर के रोल्स, खुद बोल दो का ना ये है। वाली बात। यस, हमारे ही संकल्प भी। हाँ। पूरे कायनात में किसी को भी मुझ मेरे संकल्पों को छूने की ताकत भी नहीं है। शरीर तो दूर की बात है, शरीर तो बहुत बाद में आता है। मेरे अंदर अगर मैंने अपना अंदर का पवित्रता का किला मजबूत बना के रखा हुआ है, देयर इज नो एंट्री का बोर्ड है, वहां सिर्फ बाबा की एंट्री अलाउड है। बाबा मीन्स द प्योर पीसफुल लवफुल नॉलेजफुल पावरफुल joyful energy.
है ना, सिर्फ उसकी एंट्री है वहां पर। इतनी सारी हाई एनर्जीज की एंट्री है, बाकी सब आउटर, उनको अलाउड नहीं है अंदर आना। तो अगर मैं इतना अपना किला अंदर का मजबूत करती हूँ, जिसमें फिर मन भी उतना ही ये मन, ये बुद्धि, ये सारे मेरे जो कर्म इंद्रियां हैं, वो सब इस किले के प्रोटेक्शन में अब लग पड़े हैं। दे ऑल आर प्रोटेक्टिंग माई दिस पावरफुल एनर्जी। तो क्या कोई छू सकता है हमें? नहीं छू सकता। हमारे ही संकल्प हमें तंग करते हैं, फिर हमारे संकल्प इतने पावरफुल हो जाते हैं, बार बार देख के, दे के, कि फिर एक रूप पूरा तैयार हो जाता है। वो रूप इतना पावरफुल होता है कि वो एक आत्मा में, मतलब एक शरीर में प्रवेश कर जाता है, और वो शरीर से हमें वो दुख देना शुरू करता है, और हम सोच रहे हैं वो हमें दुख दे रहा है, वो हमें दुख दे रहा है। वो हमें दुख नहीं दे रहा है। हमने अपने मन में ही वो छवि बनाई, और मुझसे इतना डरे, इतना डरे, इतना, ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, कि फाइनली उसने पूरा रूप, रंग, आकार, छवि सब लेकर के आकर मुझ पर अटैक कर दिया। फिर हमने कहा, देखा, मैं तो पहले ही डर रही थी कि ऐसा ना हो जाए, हो गया। इतना 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 इम्पोर्टेंट है अपने अंदर की स्थिति को बहुत मजबूत करना। ये जो 3 महीने हमें मिले हैं, वो इसी के मिले, कि कोई बात, कोई व्यक्ति, कोई सिचुएशन, कोई बाहर की लहरें मेरे अंदर को, मतलब दूर से भी छू ना पाए। पास में आना तो बहुत दूर की बात है। हिम्मत ही ना हो। बाबा कहते हैं ना, वो आपदाएं तुम्हें छू ही नहीं पाएंगी। बाढ़ तुम्हारे नीचे से निकल, ऐसा बाबा ने एक जगह कहा था। अर्थक्वेक, तुम जहाँ बैठे हो वहां अर्थक्वेक नहीं आएगा। बाढ़ आएगी तो तुम वहां से अपने आप शिफ्ट हो चुके होगे। इस तरह से बाबा ने कई बार कहा है, पर हम सब इसको ले रहे थे कैसे? बाहरी सेटिंग से। ओ बाहर आ रही है तो मैं वहां से हिल गई, ओ भूकंप आया तो मेरे एरिया में नहीं आया। वो नहीं होने वाला है, उसकी बात पापा कर भी नहीं रहा है। वो तो बहुत बात की बात है। हो सकता है हम बच्चे को सब चीजें देखें ही ना, हम तो एकदम जॉयफुल उसमें ही निकल ले, पता ही नहीं कब हुआ ये सब, हमें नहीं पता चला। ये अभी की बात है। कौन सा भूकंप आता है अंदर, कौन सा तूफान अंदर आता है, कौन सी वो चक्रव्यूह आता है ना, विंड का जो एक चक्र होता है ना, वो आता है। कहाँ इतनी बारिश होती है, ये सब कहाँ हो रहा है? और वो अच्छा। मुझे छू कर नहीं जा पाया। आया, पूरा भूकंप आया, पर मेरे ऊपर उसका असर नहीं आया। वो कहाँ है? वो कहाँ है तनिषात्मा? अंदर ही है हमारे सब कुछ। दी जैसे बाबा नहीं बोलते कि साइंस भी शॉर्ट लिव्ड वो सब दिखाता है, जैसे अगर कोई डिप्रेशन में हो, उसको जो मेडिकेशन पर होते हैं, उन्हें ये हम्म वर्ल्ड दिखता ही नहीं, वो अपने नशे में मस्त हंसते रहते हैं। अल्कोहल वाले भी ऐसा ही फील करते हैं। तभी हम्म आपके बाद से ये वाला एग्जाम्पल रिलेट कर पा रही थी कि हाँ, हम शायद वो समय देखे ही नहीं क्योंकि हम अपने जॉय स्टेट में होंगे। हम जॉयफुल, अब वही जॉयफुल अभी अवस्था हैं। यस, हाँ। उसी को नाउ तैयार ओनली। करना है। उसके लिए पास्ट और फ्यूचर से बिल्कुल अलग कर लेना अपने आप को। और वो हाँ। अलग करने का तरीका ये भी नहीं है कि उसको हम बाण चला रहे हैं उसके ऊपर, उसको भस्म कर रहे हैं, नहीं। हम बहुत प्यार से उसको इतने अच्छे से काउंसिल कर रहे हैं कि वो शांत हो जाए। आसुरी संप्रदाय और देवी संप्रदाय भी गाई हुई है। तुम्हारी बुद्धि में है, सत्युग में ये देवता थे, बल सूरत तो मनुष्यों की है, परंतु उन्हों को देवता कहा जाता है। वहां है संपूर्ण सत्व प्रधान, कोई भी खामी वहां होती नहीं, हर चीज परफेक्ट होती है। बाप परफेक्ट है तो बच्चों को भी परफेक्ट बनाते हैं। योग बल से तुम कितने पवित्र ब्यूटीफुल बनते हो। ये मुसाफिर तो एवर गोरा है जो तुमको सांवरे से आकर गोरा बनाते हैं। वहां नेचुरल ब्यूटी होती है। सुना, एवरीथिंग इज कमिंग नेचुरली। तो अभी हमें जो भी चीज नेचुरली आ रही है ना, उसको अच्छे से सॉल्व करना है। भक्ति मार वाला काम नहीं करना है। मैं मुस्कुरा रही हूँ क्योंकि बाबा ने कहा मुस्कुराओ। अंदर बिल्कुल भूकंप मचा पड़ा है, बाहर मुस्कुरा रहे हो, मुस्कुरा रहे, कितनी देर कर पाओगे आर्टिफिशियल?
नेचुरल मुस्कुराहट सब आ अच्छा जाए। होगा, सब अच्छा होगा दीदी, ये भी लड़ना नहीं हुआ संकल्प से, सब अच्छा होगा, अरे अरे सब अच्छा होगा, सब अच्छा लड़ रहे हैं ना उसको, बदल रहे हैं उसको, लड़ रहे हैं उसको, नहीं बैठ के कभी कभी मेरे को ये भी लगता ये है बदल क्यों रही हूँ संकल्प। हम्म, क्योंकि ये संकल्प भी मैं नहीं हूँ, ये परिवर्तन भी मैं नहीं हूँ, मैं तो इन सबको देखने वाली अब बन रही हूँ ना। तो एवरीथिंग शुड बिकम नेचुरल, नॉट फोर्सफुली। खूबसूरत बनाने की दरकार नहीं रहती है, सतो प्रधान होते ही है खूबसूरत, वही फिर तमो प्रधान होने से काले हो पड़ते हैं। नाम ही है श्याम और सुंदर। श्री कृष्ण को श्याम और सुंदर क्यों कहते हैं, इसका अर्थ भी कोई बता ना सके सिवाय बाप के। भगवान बाप जो बातें सुनाते हैं वे और कोई मनुष्य सुना नहीं सकेंगे। चित्रों में भी स्वदर्शन चक्र देवताओं को दे दिया है। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, स्वदर्शन चक्र की तो देवताओं को दरकार भी नहीं। वे क्या करेंगे शंख आदि स्वदर्शन चक्रधारी, तो तुम ब्राह्मण बच्चे हो। शंख ध्वनि भी तुमको करनी है। तुम जानते हो अब विश्व में कैसे शांति स्थापन हो रही है। मेरी शांति से स्थापन हो रही है। साथ में चलन भी अच्छी चाहिए। भक्ति मार्ग में भी तुम देवताओं के आगे जाकर अपनी चलन का वर्णन करते हो ना। तुम देवताओं देव परंतु देवताएं कोई तुम्हारी चलन को सुधारते नहीं है। सुधारने वाला और है, वे शिव बाबा तो है निराकार। उनके आगे ऐसे नहीं कहेंगे आप सर्वगुण संपन्न हो। शिव की महिमा अलग, देवताओं की महिमा अलग। और चूंकि हम इन दोनों का को धारण करते हैं, हम शिव की महिमा को भी धारण करते हैं क्योंकि उसके बच्चे बनते हैं, तो हम उसका सारा स्वरूप लेते हैं। फिर हम देवताओं के भी सारे गुणों को धारण करते हैं, सर्व गुण संपन्न बनते हैं। इसीलिए बाबा कहता है तुम डबल पूजनीय हो, डबल ताजधारी हो, डबल अहिंसक हो। ये बाबा ने आज कहा अभी ना, तुम जो माला का एग्जाम्पल दिया है कि तुम फूल भी बन रहे हो तो युगल वीरू भी बन रहे हो, बोथ द Yes. थिंग्स। हमको बाबा कहते तुमको सन्यासी कहाँ बनना है, तुमको तो गृहस्थ आश्रम बनाना है। हम लोगों को बाबा सन्यासी का भी टाइटल नहीं देता। तो दोनों चीजों पे वर्किंग करनी। शिव की महिमा बिल्कुल अलग है और देवताओं की महिमा बिल्कुल अलग है, और मुझ आत्मा को इन दोनों को इम्बाइब करना है। परंतु हम ऐसे कैसे बने, आत्मा ही पवित्र और अपवित्र बनती है ना। अब तुम्हारी आत्मा पवित्र बन रही है। जब आत्मा संपूर्ण बन जाएगी तो फिर ये शरीर पतित नहीं रहेगा, फिर जाकर पावन शरीर लेंगे। यहाँ तो पावन शरीर हो ना सके। पावन शरीर जब हो तब प्रकृति भी सतो प्रधान हो। नई दुनिया में हर एक चीज सतो प्रधान होती है। अभी पांच तत्व तमो प्रधान है, इसलिए कितने उपद्रव होते रहते हैं। कैसे मनुष्य मरते रहे, तीर्थ यात्रा जाते हैं, कोई एक्सीडेंट हुआ मर पड़ते हैं। जल पृथ्वी आदि कितना नुकसान करते हैं। सब तत्व तुमको मदद कर रहे हैं। कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है। जिस चीज को हम नुकसान मान रहे हैं, पापा कह रहे वो तुम्हारी मदद कर रहा है। अब आ गए हम फिर से इस मंथन पे। इस तरह अपने आप को एक एक पॉइंट पर रोक कर उसका पॉजिटिव, उसका रियल सत्य स्वरूप अपनी बुद्धि में जागृत करना बहुत जरूरी है। विनाश में अचानक बाढ़ आ जाती, तूफान लगते, ये नेचुरल आपदा है। वे बॉम्ब्स आदि जो बनाते हैं वे भी ड्रामा में ढूंढते हैं। उनको ईश्वरीय आपदाएं नहीं कहेंगे, वे तो मनुष्य ने बनाए। अर्थक्वेक आदि कोई मनुष्यों के बनाए हुए नहीं है। ये आपदाएं सब आपस में मिलती हैं, पृथ्वी हल्काई होती है। सुना, ये जिनके जीवन में जितना कुछ लग रहा है ना कि अभी तो ये हो, ऐसे इमोशंस, ऐसे फीलिंग्स, ऐसे संबंधों का, ऐसे शरीर का, ऐसे परिस्थितियों का, ऐसे धन का, ऐसे मन का, सब तरफ का तूफान उठा हुआ है। तो बाबा कह रहे हैं बिल्कुल हिलो नहीं, उससे परेशान नहीं हो, ये तुम्हें हल्का बनाने आए। तुम जानते हो कैसे बाबा हमको एकदम हल्का बनाकर साथ ले जाते हैं नई दुनिया में।
माथा हल्का होने से फिर चुस्त हो जाते हैं, तुमको बाबा बिल्कुल हल्का कर देते, सब दुख दूर हो जाते हैं। अभी तुम सबका माथा बहुत भारी है, फिर सब हल्के, शांत, सुखी हो जाएंगे। जो जिस धर्म वाले हैं सबको खुशी होनी चाहिए। बाबा आया हुआ है सबकी सद्गति करने। जब पूरी स्थापना हो जाती है तब फिर सब धर्म विनाश हो जाते हैं। आगे तुम्हारी बुद्धि में यह ख्याल भी नहीं था, अभी समझते हो। गायन भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, बाकी अनेक धर्म सब विनाश। ये कर्तव्य एक बाप ही करते हैं, दूसरा कोई कर ना सके। सिवाय एक शिव बाबा के ऐसा अलौकिक जन्म और अलौकिक कर्तव्य किसी का हो ना सके। बापे उचते उच तो उनका कर्तव्य भी उच है। करण करावनहार है ना, तो नॉलेज सुनाते हो तो आप आया हुआ है। जी बोले, आपकी गड्ढे आवाज। साइड में कूड़ा रखना बता रहा। तुम नॉलेज सुनाते हो, बाप आया हुआ है इस सृष्टि से पाप आत्माओं का बोझ उतारने के लिए। ये तो गायन भी है ना, बाप आते हैं एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश करने। तुमको अब कितना उच्च महात्मा बना रहे, अंदर एक एक धर्म को बाबा डाइल्यूट करके इस एक धर्म की स्थापना में आत्मा अति शांत, हम्म, अपरम अपार शांति, अपरम अपार खुशी, अपरम अपार पवित्रता, अपरम अपार शक्ति, अपरम अपार प्रेम, अपरम अपार ज्ञान और अपरम अपार आनंद में हूँ। इतना महात्मा बना। महात्मा देवता बगैर कोई होता नहीं। यहाँ तो अनेकों को महात्मा कहते रहते हैं, परंतु महात्मा कहा जाता है महान आत्मा को। राम राज्य कहा ही जाता है स्वर्ग को, वहां रावण राज्य नहीं। तो विकार का सवाल भी नहीं उठ सकता, इसलिए उसको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी। जितना संपूर्ण बनेंगे उतना समय सुख पाएंगे। अपूर्ण तो इसका सुख पा ना सके। स्कूल में भी कोई संपूर्ण कोई अपूर्ण होते हैं, फर्क दिखाई पड़ता है ना। डॉक्टर माना डॉक्टर, परंतु कोई की पगार बहुत कम और कोई की बहुत जास्ती। वैसे ही देवताएं तो देवताएं होते हैं, परंतु मर्तबे का फर्क पड़ जाता है। बाप आकर तुमको उच्च पढ़ाई पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण को कहते हैं श्याम सुंदर। सांवरा कृष्ण भी दिखाते, श्री कृष्ण सांवरा थोड़ी होता है। नाम रूप तो बदल जाता है, सो भी आत्मा सांवरी बनती। भिन्न नाम, भिन्न रूप, भिन्न देश, भिन्न काल। अभी तुमको समझाया जाता है, तुम समझते हो बरोबर। हम शुरू से लेकर कैसे पार्ट में आए। ये श्याम और सुंदर पार्ट है। मैं आत्मा कभी श्याम नहीं हुई और कभी सुंदर नहीं हुई, मैं तो निराकार हूँ। पहले देवता थे, फिर देवता से असुर बने। बाप ने 84 जन्मों का राज भी समझाया, जिसका और कोई को पता ही नहीं। बाप ही आकर सब राज समझाते। बाप कहते मेरे लाडले बच्चों, तुम हमारे साथ घर में रहते थे ना, तुम भाई भाई थे, सब आत्माएं थी, शरीर नहीं था। बाप था और तुम भाई भाई थे और कोई संबंध नहीं था। बाप तो पुनर्जन्म में आते नहीं, वे तो ड्रामा अनुसार रिजर्व रहते, उनका पार्टी ऐसा है। तुमने कितना समय पुकारा वे भी बाप ने बताया। ऐसे ही नहीं द्वापर से पुकारना शुरू किया, नहीं, बहुत समय के बाद तुमने पुकारना शुरू किया। तुमको तो बाप सुखी बनाते, अर्थात सुख दी का वर्षा जी। ओम शांति दी। जैसे बाबा कह रहे हैं ना कि ड्रामा अनुसार बाबा रिजर्व्ड रहते हैं, तो वही आई वाज थिंकिंग जैसे पिकल होती है, सॉस होते हैं, वो रेडी टू सर्व होती है, बनाना नहीं पड़ता है, कभी इमरजेंसी में चाहिए। मतलब बाबा है ही सारा, हर समय इमरजेंसी कॉल ही है, तो बाबा इज हम्म। रेडी टू सर्व। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू बाबा। तुमको तो बाप सुखी बनाते, अर्थात सुख का वर्षा बाप दे रहे। तुम भी कहते हो बाबा हम आपके पास कल कल अनेक बार आएंगे। चक्र चलता ही रहता है। हर 5000 वर्ष के बाद बाबा आपसे मिलते हैं और ये वर्षा पाते हैं। जो भी सब देहधारी है, सब स्टूडेंट है, पढ़ाने वाला है विदेही। ये उनकी देह नहीं है, खुद विदेही है, यहाँ आकर देह धारण करते हैं। देह बगैर बच्चों को पढ़ावे कैसे। सभी रूहों का वह बाप है। भक्ति मार्ग में सब उनको पुकारते रहते हैं। बरोबर रुद्रमाला सिमरते हैं। ऊपर में है फूल, नीचे है युगल मेरु, वह तो एक जैसे ही है। फूल को क्यों नमस्कार करते हैं, ये भी अभी तुमको पता पड़ता है कि माला किसकी फेरते हैं। देवताओं की माला फेरते हैं या तुम्हारी फेरते हैं। माला देवताओं की है या तुम्हारी है।
देवताओं की नहीं कहेंगे। ये ब्राह्मण ही है जिनको बाप बैठ पढ़ाते। ब्राह्मण से फिर तुम देवता बन जाते, अभी पढ़ते हो फिर वहां जाकर देवता पद पाते हो। माला तुम ब्राह्मणों की है जो तुम बाप द्वारा पढ़कर मेहनत कर फिर देवता बन जाते हो, बलिहारी पढ़ाने वाले की। बाप ने बच्चों को कितनी सेवा, बाप ने बच्चों की कितनी सेवा की, वहां तो कोई बाप को याद भी नहीं करता। भक्ति मार्ग में तुम माला फेरते थे, अभी वे फूल आकर तुमको भी फूल बनाते हैं, अर्थात अपनी माला का दाना बनाते हैं। तुम गुल बनते हो ना, आत्मा का ज्ञान भी अभी तुमको मिलता है। सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में, तुम्हारी ही महिमा है। कारण समझ में आया क्यों हमारी ही महिमा है? हम्म, क्यों हमारी महिमा है? तुम्हारी ही महिमा है क्यों? हम्म, भी ऐसे भी कह सकते हैं ना कि सारी फीलिंग्स इमोशन सब कुछ देखते हुए भी बाबा को बताते, उसको सॉल्व करते, मतलब जो मैं हूँ उसमें आ रही हूँ, इतना बड़ा प्रोसेस है ये, आज वही दिख रहा था। और हल्कापन, ये वो जो सारे रोल्स भी सॉर्ट आउट हो रहे हैं, मतलब वो हम्म, सॉर्ट आउट मीन्स फिनिश्ड ही हो गए, वहां पर भी सिर्फ एक ही चीज है, हल्कापन और खुशी। मतलब बहुत बिग वर्क लग रहा था आज जब मुरली रीड कर रहे थे तो हम्म। इसमें भी यार लाइक हम लोग कर रहे हैं, ये कह सकते, करने वाले की वैसे भी महिमा होती है ना। यस, तुम्हारी ही महिमा है। तुम ब्राह्मण बैठ आप समान ब्राह्मण बनाकर फिर स्वर्गवासी देवी देवता बनते हो। देवताएं देवताएं स्वर्ग में रहते हैं, तुम जब देवता बन जाते हो वहां तुमको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की नॉलेज नहीं होती है। समझे? पवित्रता, पवित्रता जहाँ ना पास्ट है ना फ्यूचर है ना प्रेजेंट है। अभी तुम ब्राह्मण बच्चे को ही पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का, को ही पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर का ज्ञान मिलता है। किस लिए मिलता है पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर का ज्ञान? बाबा किस लिए हमें देता है? कि ताकि हिम्मत भी आए और ये समझ आए कि जिसको मैं अपना पास्ट और फ्यूचर मान रही हूँ वो तो स्क्रिप्ट का है और वो तो एग्जिस्ट भी नहीं कर रहा है। तो ये जो बाबा ने फिर इसको उससे रिप्लेस करा है ना, जो पूरी सृष्टि का ही पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर है, ऐसे ले सकते हैं। लाइन देखो, आप देखो देखो, अ, जब तुम देवता बन जाते हो वहां तुमको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की नॉलेज नहीं होगी। नहीं। हम्म। ब्राह्मण जन्म में तुम्हें पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की नॉलेज देकर हमें क्या कर देता है बाबा? हमें ये समझा देता है कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का कोई अस्तित्व ही नहीं है। देर इज नो पास्ट, देर इज नो फ्यूचर, देर इज नो प्रेजेंट। एज अ सोल आई एम अवे फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर तो ड्रामा का है। अच्छा, टाइमलेस बना रहे हैं बेसिकली, है ना। Yes. हमें हाँ। जो वो टाइमलेस बनाता है, तो हम कितने टाइम रहते हैं टाइमलेस जोन में? 2500 वर्ष। सोचिए, और कोई को भी ज्ञान नहीं मिलता। ऐसा ज्ञान है जो हमें, और सब ज्ञान लेते तो हम और मतलब हमारा अंदर भर जाता है इतना नॉलेज, और बाबा में क्या कर देता है? नॉलेज फुल का अर्थात कि सारी नॉलेज से परे कर देता है। परे बैठो आराम से, ये सब चल रहे हैं ऑटोमेटिक प्रोसेस में। तुम बहुत बहुत भाग्यशाली हो, परंतु माया फिर भुला देती है तुमको। कोई ये बाबा नहीं पढ़ाता, ये तो मनुष्य है, ये भी पढ़ रहे हैं। ये तो सबसे लास्ट में था, सबसे नंबर वन पतित वही फिर नंबर वन पावन बनते हैं। कितना सुखी होते हैं। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़े हैं, बाप तुमको कितना उच्च बनाते हैं। आयुष्मान भव पुत्रवान भव, ये भी ड्रामा में नोंद है। बाप कहते हैं मैं अगर आशीर्वाद दूं फिर तो सबको देता रहूं, मैं तो तुम बच्चों को पढ़ाने आता हूँ। पढ़ाई से ही तुम्हें सब आशीर्वादें मिल जाती हैं। पढ़ाई से ही अमर भव, आयुष्मान भव, पुत्र भव, पुत्रवती भव, पुत्रवान भव। अच्छा,
मीठे मीठे से खिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी रूहानी बच्चों के बच्चों की रूहानी माता माता बाप पिता दादा बाप को दादा को याद याद प्यार प्यार गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा दिस इज शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया दोस्त। थैंक यू। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार दी जैसे बाप परफेक्ट जी। सॉरी फिर से Yes. बोलो दी। दी पुत्रवान को वी कैन टेक ना विथ एलिवेटेड थॉट्स, तभी तो आयु बढ़ेगी ना। पुत्रवान कैन बी एलिवेटेड थॉट्स। पुत्र ये जो सहारा देते हैं लाइक एलिवेटेड थॉट्स या मेरी रियलिटी मेरा ट्रुथ। पुत्र एक नया जन्म होता है, तो इसको ऐसे ले सकते, ऐसा मेरा मंथन चला था कि जो अभी पुरुषार्थ चलता है, पुरुषार्थ से जो भविष्य तैयार हो रहा है, और जो भविष्य तैयार हो रहा है, वो भविष्य इज लाइक, हाँ आप अपना पूरा पुत्र तैयार कर रहे हो, ऐसा ऐसा फील आया। एग्जैक्टली नहीं गई उस पर। दीदी जब मुरली स्टार्ट हुई तो बाबा ने कहा ना कि बाप आए हैं और माता पिता आए हैं। तो उस समय ये तो पता चल गया आज बाप दो एनर्जीज है ना, एक तो निराकार हो गई है बाप, और माता पिता मीन्स कंबाइंड स्वरूप। तो जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही, कि जो मेरा फरिश्ता स्वरूप तैयार हो रहा है ना, बाबा उसको मतलब आयुष्मान भव का वरदान दे रहे हैं और पुत्रवान भव। कह सकते हैं। दीदी हमने ये सुना था कि जैसे ज्ञान का जैसे मनन चिंतन करते हैं ना, तो बोध रूपी बच्चा पैदा होता है। बोध मतलब जो क्लियर हमारे होती है ना, क्लियरिटी, उसको बच्चा, हमने ये सुना था बोध रूपी बच्चा पैदा होता है मनन चिंतन से। बोध बिल्कुल यानी सही, ज्ञान। वही तो बात है। बोध यानी आपको पूरा आपके एक्चुअल स्वरूप का उसकी एनर्जी फील होनी शुरू हो गई। इट्स नॉट ओनली इन ज्ञान, वो अब रूप ले रहा है, आप उसको महसूस कर रहे हो। जैसे एक बेबी आपके वूम में होता है, तो आप धीरे धीरे उसको महसूस करने लगते हो। ऐसे ही जैसे उसका हिलना डुलना, उसका हाथ पैर मारना, सब आपको महसूस होने लगता है। उसकी भूख प्यास भी आपको महसूस होने लगती है। सेम वे पढ़ते पढ़ते या योग करते, धारणाएँ करते, सेवाएँ करते, धीरे-धीरे आई कैन फ़ील। जैसे अभी बाबा ने उस दिन क्वेश्चन दिया था कि जो आप लोग को भी दिया गया कि क्या सच में तुम्हें अपने अंदर देवताई विशेषताएँ दिखनी शुरू हो गई हैं? तुम्हें एक भी अपने अंदर देवता गुण दिख रहा है? इज़ इट विज़िबल? कि बस खाली बोल रहे हो मैं ये मनुष्य से देवता बन रहा हूँ, मनुष्य से देवता बन रहा हूँ। उसकी कुछ झलकियाँ आपको महसूस हो रही हैं? है ना? वो झलकियाँ महसूस होना इज़ कि आप ओम शांति। आज मैं सुबह मंथन अमृत वेला बैठी थी, मंथन ऐसे बाबा से बातें की, तो मुझे ऐसे कुछ झलकी अपने अंदर दिखाई दी। यस, दिखनी चाहिए। इट्स दिखनी गुड, चाहिए ना सोने आत्मा, दिखनी चाहिए। है वो ना? दिख, अभिमान थोड़ी है। हाँ। फिर मैंने लगा कि ये मैं अपने ऊपर वो तो नहीं कर रही, फिर मैंने कहा नहीं है बाबा, ये तो मैं इतने दिनों से कर रही, जैसे तो मुझे लग रहा है कि मुझे चुप रहना आ गया है। रिएक्ट मतलब उसके बाद फीलिंग भी नहीं होती, कोई कुछ बोलता है या कुछ ऐसे, और हुँ। सहनशीलता भी आ रही है मतलब। तो ऐसे लग रहा था कि आ रही है झलकियां। ये ज़रूरी है, अपने आप को इवैल्यूएट करते रहना ज़रूरी है। हाँ, मुझे ऐसा सुबह से आज लग रहा था हाँ, कि तो फिर आप इसमें बाबा मैं कैसे मतलब कह पाओगे? काफी परसेंटेज आ गई है। परफेक्ट। अपने आप को रोज़ मार्क्स देना बहुत अच्छा है। ब्रह्मा पापा देते थे रोज़ अपने आप को मार्क्स। हाँ, मुझे भी आज ऐसा लग रहा था जब से वो यस। परसों से मैंने वो सब चार्ट लिखा है ना, कि ये हुँ, छोड़ना है और ये त्याग है, तो उससे आज ऐसा लग मतलब काफी पीछे तक गई कि नहीं बाबा मैं इसमें भी शांत रही, इसमें भी शांत रही, मैंने हुँ, इसको जवाब नहीं दिया, फिर रिएक्ट नहीं हुआ, थोड़ी देर हुँ, रोना आया, फिर उसके बाद मैंने अपने आप को पॉइंट से अपने आप को चेंज कर लिया। मतलब हुँ। ऐसे लग मतलब लग रहा था कि आ गई है ये सहनशीलता, और चुप रहना आ गया। वेरी गुड। धारणा के लिए मुख्य सार जैसे बाप परफेक्ट है, ऐसे स्वयं को परफेक्ट बनाना है। पवित्रता को धारण कर अपनी चलन सुधारनी है। सच्चे सुख शांति का अनुभव करना है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में रख ब्राह्मण सो देवता बनाने की सेवा करनी है। अपने ऊंचे भाग्य को कभी भूलना नहीं है।
वरदान। धारणा स्वरूप द्वारा सेवा करके खुशी का प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सेवा का उमंग रखना बहुत अच्छा है, लेकिन यदि सर्कमस्टांस अनुसार सेवा का चांस आपको नहीं मिलता, तो अपनी अवस्था गिरावट व हलचल में ना आए। अगर ज्ञान सुनाने का चांस नहीं मिलता, लेकिन आप अपनी धारणा स्वरूप का प्रभाव डालते हो, तो सेवा की मार्क्स जमा हो जाती है। समझा? धारणा स्वरूप बच्चे ही सच्चे सेवाधारी हैं। ये आज लाइन बहुत टच करी थी। यस, धारणा स्वरूप बच्चे ही सेवाधारी हैं। उन्हें सर्व की दुआएं और सेवा के रिटर्न में प्रत्यक्ष फल खुशी की अनुभूति होती है। स्लोगन है, सच्चे दिल से दाता विधाता वरदाता को राजी कर लो। अब दाता रूप में आप अलग राजी करते हो, विधाता रूप में आप अलग राजी करते हो, वरदाता रूप में आप अलग राजी करते हो। दाता है हमारा पिता, विधाता है हमारा शिक्षक, वरदाता है हमारा सद्गुरु। तो पिता की प्रॉपर्टी को बढ़ाना ये हमारा काम है। वो जो पढ़ा रहा है, टीचर जो हमें पढ़ा रहा है, उसको अच्छे से उसका थ्योरी प्रैक्टिकल सब अच्छे से करना इस विधाता है। वरदाता गुरु के रूप में वो हमें रास्ता दिखाता है। तो एक एक श्रीमत को फॉलो करना, विधि एंड विधान, तो वो क्या हमने गुरु को राजी किया। तो जब तक मैं बाबा के तीनों स्वरूपों को पहचानूं, तीनों की अलग अलग आइडेंटिटी के साथ वर्क करूं, अच्छा बच्चा भी बनूं, अच्छा स्टूडेंट भी बनूं, अच्छा फॉलोअर भी बनूं, तो रूहानी मौज में रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। और उसके लिए चाहिए सच्चा दिल, सप्रेस्ड दिल नहीं चाहिए बाबा को है ना, सप्रेस्ड दिल नहीं चाहिए, सच्चा दिल चाहिए। यस बाबा भी हुआ ही नहीं है, क्या करूं? इट्स ओके, मैं आपको बता रही हूँ ना, अभी ये हुआ नहीं है। ना कि अरे बाबा को कैसे बताऊं, बाबा इतने टाइम से बोल रहा था, मैं तो अभी तक कर ही नहीं पाई। वो सच्चा दिल नहीं होता है। सच्चा दिल यही होता है कि बाबा आई नो यू आर सेइंग, आई नो आई शुड हैव बीन डन, ये सब मेरे को कर लेना चाहिए था, स्टिल मेरा ये हुआ नहीं। ये है सच्चा दिल। एंड मैं आपके साथ फिर से जुटने को तैयार हूँ। ये हुआ दृढ़ संकल्पधारी दिल। तो सच्चे दिल से अपने फादर को, अपने टीचर को और अपने गुरु को राजी करो, तो रूहानी मौज आएगी। रूहानी मौज इस फरिश्ता, है ना। ओम शांति। शुक्र है बाबा, तेरा तुझको अर्पण है।